ये नजर नजर की बात है कि किसे क्या तलाश है। मुझे गम में भी खुदा मिला, वो बहुताब में भी बेआस है। ये नजर नजर की बात है कि किसे क्या तलाश है। नमस्कार साथियों, एलोविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स वर्जन 2 की 8वीं कड़ी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड जिसमें हमने अबंडेंस पे बात की और अबंडेंस को स्केर्सिटी के विपरीत और ग्रेटिट्यूड के परिप्रेक्ष्य से जानने का प्रयास किया, तो जो रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ उनसे लगा कि कुछ अधूरा था वो एपिसोड। और भी बहुत कुछ है अबंडेंस के सही मायने और अबंडेंस का भाव सोच के किन किन आयामों तक लेके जाता है उन्हें समझने के लिए। आत्मान्वेषण की इस यात्रा में नियमित रूप में जुड़े डॉक्टर दिनेश दधीची ने लिखा कि आपने महत्व तो बताया है अबंडेंस का, पर इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कई और डिस्टिंक्शंस भी बहुत अहम हैं। अबंडेंस बहुत से लोगों को लालच या असंतोष प्रतीत हो सकता है, जबकि ऐसा तो नहीं है। ना ही अबंडेंस का अर्थ है कंटेंटमेंट का प्रतिवाद, निगेशन। हमारी स्क्रिप्चर्स भी फ्रूगल या मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल सिखाते हैं और इस सब से काफी दुविधा या डिलेमा में आ जाते हैं हम। ग्रेटफुल होने के लिए कंटेंटमेंट नहायत जरूरी शर्त है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आत्म साक्षात्कार की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। डॉक्टर दधीची, आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपके कमेंट ने मंथन पे मजबूर किया और लगा बात अभी बाकी है। आमतौर पे अबंडेंस के मायने हमारे लिए मटेरियलिस्टिक भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति ही मानी जाती है कि काश हमारे पास ये हो, समृद्धि, प्रतिष्ठा, धन दौलत, मान सम्मान, तो हम खुश ही रहेंगे, संतुष्ट। दूसरे पहलू से देखें, जिनके पास उपरोक्त सब है, क्या वो खुश या संतुष्ट हैं? इस एंगल से भी सबसे बड़ी दौलत तो संतुष्टि हुई ना हमारी, जो खुशी का कारण बनती है। अगर हम खुद में कंटेंटमेंट को कल्टीवेट कर सकें तो जिंदगी जीने का आनंद ही अलग हो जाएगा। कंटेंटमेंट को नर्चर करने के लिए थोड़ा पॉज करना, ठहरना, मंथन करना, थोड़ा अप्रिशिएट करना आना, जो चीजें नहीं चाहिए उन्हें ना खरीदना, और कुछ भी खरीदते हुए ये सोचना जरूर कि जो हम ले रहे हैं वो हमारी नेसेसिटी, जरूरत है, या हम चाहते हैं लेना इसलिए ले रहे हैं। थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना आ जाए तो संतुष्टि का भाव और भी जल्दी डेवलप हो जाता है। जब जब हम सामने की चीज की अपेक्षा जो नहीं है उसको सोचने लगते हैं तो गायब हो जाती है हमारी खुशी और पनपने लगती है कुंठा या असंतोष। मुल्कों की तरक्की में तो सही है, अगर असंतोष न होता तो प्रगति न होती, पर उम्र के एक पड़ाव के बाद मानव जीवन में अगर असंतोष बना रहता है तो हम अध्यात्म के मार्ग से कोसों दूर हैं। खुशी हमारे लिए मृग तृष्णा बन जाती है। अगर हमने अपनी अबंडेंस का पूरा पूरा फील लेना हो तो सुझाव है कभी ऐसे ही किसी सरकारी या कॉरपोरेट हाउस के हॉस्पिटल के किसी भी ओपीडी में जाकर देख लें। किसी से भी बात ना भी की जाए, बस एक ऑब्जर्वर की तरह हम देखें भर लोगों की चाल, चेहरे के भाव, साथ आए जन के भाव, तो हम जान पाएंगे हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितना कुछ है हमारे पास। हॉस्पिटल ही क्यों, किसी भी कोर्ट के समीप लॉयर्स चैम्बर्स में जुटी क्लाइंट्स की भीड़ को ही देख लें तो हम लाख लाख शुक्र मनाएंगे कि वी आर नॉट देम। इसे अबंडेंस को समझने का नेगेटिव तरीका कहा जा सकता है। एक है पॉजिटिव तरीके से अबंडेंस को महसूस करना, जो मैंने जाना एक और बहुत ही संवेदनशील कमेंट जो प्राप्त हुआ मैडम वसुंधरा नाथ की ओर से, जो उन्होंने साझा किया एक अनुभव के रूप में।
उनके बेटे की इसोफागिस की सर्जरी हुई तो उन्होंने बड़ा असहाय महसूस किया कि बेटा 1 महीने के लिए कुछ भी खा या पी नहीं सकता था। एक दिन अस्पताल में जब उन्होंने अपने बेटे को यूट्यूब पे फूड शोज को देखते हुए मुस्कुराते हुए देखा तो उन्हें यकीन सा ना हुआ कि वो कैसे इतना खुश हो रहा है, जबकि कुछ भी खा पी नहीं सकता। पूछने पे उदय बोले, माँ, जब इतने स्वादिष्ट व्यंजन और लोगों को इसका आनंद लेते हुए देख रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि ठीक होने पे मैं भी ग्रेटफुल होऊंगा कि प्रकृति कैसे हर पल इतना कुछ देती है हमें, जिसे हम बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। I want to thank my protector for having spared my life and given me a chance to enjoy his abundance, generosity and कृपा। अपार आभार मिस्टर उदय और उनकी मदर मिसिस नाथ का, जिनकी सोच और उस सोच की शेयरिंग ने अबंडेंस को समझने का एक और आयाम दिया कि ग्रेटिट्यूड इज अ डिवाइन स्प्रिंग फ्लोइंग फ्रॉम हेवन। इफ वी कैन ऑल टेक ए डिप इन इट, वी आर ब्लेस्ड। और इसके साथ ये भी जाना कि अबंडेंस का फील दूसरों को खुश देख के खुश होना भी है। एबंडेंस सिर्फ भौतिक चीजों का एहसास नहीं होता, इंटेलेक्चुअल अबंडेंस भी होती है। क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत ही सशक्त ड्रामा है जर्मन डॉक्टर फास्टस की कहानी, जिसने हर विषय मेडिसिन, फिजिक्स, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लिटरेचर का अथाह ज्ञान हासिल करने के बाद डॉक्टर फास्टस असंतुष्ट हैं और वो कहते हैं, येट फास्टस दो आर बट अ मैन। अबंडेंस के होते हुए भी डॉक्टर फास्टस को तांग रही कुछ और ही पाने की, यानी वो मानव से बढ़ के भगवान ही बनना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी आत्मा को शैतान के हाथ बेच देता है और अंततोगत्वा डैमेशन यानी नर्क को प्राप्त होता है। लास्ट एपिसोड में मोनिका जी ने असीम की बात कही थी, पर हम तो गिनने लगते हैं, सब काउंट करने लगते हैं, तो सीमित कर देते हैं असीम कृपा को। इतनी खूबसूरती है जिंदगी में, गहनता है, गुंझलता, कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, अलग ही रोमांच है जीने में, पर हम हम ढीला छोड़ के कब जीवन की सुंदरता को चाहते हैं जीना। The word is too much with us. Late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. कालजयी पुस्तक When Things Fall Apart की लेखिका पेमा शॉड्रॉन कहती हैं कि अगर हम चाहते हैं हम खुश हों, तो इस भाव को अपने में विकसित करना भी एक स्किल है। हमें अपनी अबंडेंस से वाकिफ होने के लिए दूसरों की सफरिंग और दिक्कतों को देखना होगा, और इस प्रक्रिया को वो नाम देती हैं गोइंग डाउन नॉट अप, जहां हम अपनी उपलब्धियों प्राप्तियों को देखते हैं और दूसरों के कष्टों को, तो कहीं कंपैशन डेवलप होता है हम में। ये केवल दुख से उठने की बात नहीं है, पर उसे महसूस करके अपनी खुशियों के प्रति कृतज्ञ होने का भाव है, जो असल खुशी दे सकता है हमें। कभी अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या है जो मुझे बहुत खुशी महसूस कराता है। खान पान, अमीरी, रिकॉग्निशन के अतिरिक्त भी क्या कुछ और है जो चाहिए हमें संतुष्ट और खुश होने के लिए? ये तो हमें ही देखना होगा ना साथियों। खुशी चॉइस भी है, ऑप्शन भी। जब हम निर्णय कर लेते हैं कि हमें चाहिए खुशी, तो सच उसकी प्राप्ति भी दूर नहीं, पर हम स्पष्ट तो हों कि हम चाहते क्या हैं। हमारी खुशी शायद कहीं खुद से ही किया आग्रह होता है। जो भी है, थोड़ा है, बहुता है, उसका यथावत स्वीकार पर से। एबंडेंस किसी न किसी रूप में हम सबके पास है, पर वैचारिक स्तर पे जब हम तुलना करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, तो एबंडेंस को प्रश्नीय बना देते हैं। कभी माजी, कभी फरदा, यानी कभी बीता समय ग्रहण लगा देता है हमारी एबंडेंस को। कभी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं और पाने की लघु कर देती हैं
आज की उपलब्धियां, प्राप्तियां। जॉन कीट्स ओड टू ऑटम में पतझड़ को सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस कहते हैं। क्षण भर को उनकी ये सेंस ऑफ अबंडेंस एक प्रश्न से उलझती है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आई वेयर आर दे? पर दूसरे ही क्षण उन्हें महसूस होता है कि पतझड़ में अपना भी तो कितने ही प्रकार का संगीत निहित है। एपिसोड के अंत में आपके पेश नजर करना चाहूंगी मनीषा की रचना खुशी, विकास डलन के द्वारा सुरबद्ध की हुई। अपने कमेंट्स, सुझावों, अनुभवों से जरूर अवगत करवाइएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय, इसी दिन। जय हिंद। खुशी उठती है दिल में, आंखों से झांकती है, थिरकती होठों पे, चाल में मस्ताती है, कहलवाती मीठा सा, सोच में भी गुदगुदाती है, ना रहती हम तक सभी में बट जाती है, फिर भी ना हम होते रीते, लौट के हम तक आती है खुशी। खुशी, हाँ खुशी। फिर हम खुशी को तरसते क्यों हैं, जो है हम में कस्तूरी सी, मृगबन उसके लिए भटकते से क्यों है, दुख को कह अपना साथी लगाते गले, खुश होने से इतना डरते क्यों है। खुशी उठती है दिल में, आंखों से झांकती है, थिरकती होठों पे, चाल में मस्ताती है, कहलवाती मीठा सा, सोच में भी गुदगुदाती है, ना रहती हम तक सभी में बट जाती है, फिर भी ना हम होते रीते, लौट के हम तक आती है खुशी। हाँ खुशी, हाँ खुशी, खुशी, खुशी।